अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। लाहौर का हाल कुछ यूँ है कि स्मोक और फॉग की वजह से अजीब सी सिचुएशन बनी हुई है। लाइक हर बच्चा बड़ा तकरीबन बीमार है। तो बस मैं आप सबसे यही कहूँगी कि आप जब भी बाहर जाएं तो मास्क वगैरह का इस्तेमाल करें, या जितना हो सके, जितना मुमकिन हो आप घर से बाहर कम निकलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना रश है। और बिकॉज आज संडे है तो सब लोग जो है वो अपने किसी काम के लिए, अपने प्यारों से मिलने के लिए कहीं ना कहीं आ जा रहे हैं। तो लाहौर में खैर वैसे भी इसी तरह का रश होता है। और इस टाइम गाड़ी में बैठ के आपको सर्दी इतनी ज़्यादा फील नहीं हो रही। तो जनाब हम अलफता जा रहे हैं क्योंकि मुझे कुछ ग्रॉसरी करनी थी, जो कि वैसे हम ग्रॉसरी जो मेट्रो से करते हैं, बट कुछ सॉसेस मुझे नहीं मिली थी तो मैंने सोचा चलें अलफता से ले लेते हैं। आपको पता है कि वहाँ से तो हर चीज़ मिल ही जाती है, तकरीबन मिल ही जाती है। तो बस हम उधर ही जा रहे हैं। तो मैंने सोचा कि कुछ जो है वो उसके क्लिप्स या कुछ लम्हात आपके साथ शेयर कर लेते हैं। लाइक आपको भी दिखा देती हूँ कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ें किस तरह से होती हैं। तो यहाँ पे लकीली हमें पार्किंग बहुत आसानी से मिल गई थी, वरना यहाँ पे पार्किंग का बहुत ज़्यादा मसला होता है। और पार्किंग की वजह से आपको बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ सकता है, आपको गाड़ी बहुत दूर खड़ी करनी पड़ सकती है। तो बस आज हमें जो है वो लकीली मिल गई है आराम से, आसानी से। तो यहाँ पे आके मेरा बेटा जो है वो भी बड़ा खुश होता है, बिकॉज़ पार्क की बजाय उसको होता है कि मैं डिफरेंट मॉल्स में, डिफरेंट जो शॉपिंग मॉल्स हो गए, या इस तरह के अलफता, या ये जो मेट्रो कारफोर, इस तरह की जो सुपर स्टोर है उनमें उसको भागने फिरने का ज़्यादा शौक होता है। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि वो हमसे भी पहले उसको है कि मैं जल्दी से जाऊँ अंदर और अपनी मर्ज़ी करूँ। और ये जनाब साहब एंटर होने के बाद अपने माँ बाप को बिल्कुल भूल जाते हैं और कहते हैं बस मुझे छोड़ दें और आप लोग अपना काम करें। तो ये इसका जो है वो स्टार्टिंग सेक्शन है। लाइक यहाँ पे जो मॉल है इसमें डिफरेंट किस्म के ब्रांड्स हैं, और लाइक क्लॉथिंग ब्रांड्स हो गए, दूसरे ब्रांड्स हो गए, डिफरेंट शॉप्स हैं। इसका स्टार्ट में डिज़र्ट सेक्शन है। चलिए मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ। यहाँ पे सिर्फ पेस्ट्रीज़ और ब्राउनीज़ वगैरह हैं। और जैसे जैसे आप आगे चलते जाएंगे आपको खाने के डिफरेंट सेक्शंस भी मिलते जाएंगे। लाइक आपको कॉफ़ी चाहिए, ठंडा चाहिए, या आपको चाय चाहिए, पॉपकॉर्न चाहिए, तो इस तरह के डिफरेंट स्टॉल से आपको मिलते ही जाएंगे। तो ये बस मैं थोड़ा बहुत आपको दिखा रही हूँ। ये जो है मेन अलफता की ब्रांच है, और यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा रश होता है। वो सामने आपको अलफता का टैग नज़र आ रहा होगा। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि आप अपनी ग्रॉसरी कर लो और हम दोनों जो है वो कहीं घूम लेते हैं इधर उधर, बिकॉज़ मेरा बेटा वहाँ पे जो अलफता में नहीं जा रहा था। तो पहले तो मैं जाने लगी, लेकिन बाद में मेरा इन दोनों के बगैर जाने को मेरा मूड नहीं बना। मैंने कहा मैं अकेली वहाँ पे कि मुझे होता है कि ग्रॉसरी में भी बस ना थोड़ी मुझे सपोर्ट चाहिए होती है। तो इसीलिए जो है वो मैं बस ऊपर जा रही हूँ उनके पीछे। लेकिन ऊपर पहुँचने पे ये दोनों बिल्कुल ही गायब हो चुके थे, मुझे नहीं मिले। तो वहाँ पे मुझे नज़र आया जो बच्चों का सेक्शन होता है, लाइक जहाँ पे उनके टॉयज़ और कपड़े वगैरह होते हैं, लेकिन उसकी एंट्रेंस भी जो नीचे से थी। तो इसके बाद जो थी वो मैं नीचे से एंटर हो चुकी थी। मैंने सोचा कि चलते हैं। यहाँ पे मुझे कुछ अबाया वगैरह नजर आए, मैंने सोचा आपको दिखाती चलूँ। कुछ डिफरेंट शॉल्स और स्ट्रॉलर वगैरह थे, और ये टेबल मैट्स मुझे नज़र आए, ये मुझे चाहिए थे, तो ये मुझे यहाँ पे नज़र आ गए और मैंने ले लिए। और अब ये लोग भी आ चुके थे, और यहाँ पे मुझे चाय नज़र आई है, ये मैंने वो लिया है। ये सॉसेस मैं देख रही थी, जो सॉस मुझे चाहिए थी वो मुझे यहाँ पे नज़र नहीं आई। और ये देखिए साथ साथ जो है वो जो जो चीज़ मैं देखती हूँ मुझे नज़र आती है, मैं लेती हूँ। और यहाँ पे मुझे चीज़ सेक्शन नज़र आया तो मुझे याद है कि मुझे चीज़ भी लेनी है। ये मोज़रेला भी चाहिए मुझे, और ये स्लाइसेस भी चाहिए। किस किस के साथ ऐसा होता है कि सिर्फ जब आप वहाँ से गुजरते हो तो आपको याद आता है कि हाँ मुझे ये भी लेनी है, मुझे वो भी लेना है, कि आपने जितनी मर्जी लिस्ट बनाई है लेकिन चीज़ें आपको देख के याद आती हैं। तो ये डिफरेंट रैप्स थे यहाँ पे। रैप्स की बहुत ज़्यादा वैरायटी थी। वैसे तो मेरे पास पड़े हुए थे, लेकिन यहाँ पे कुछ सेल वगैरह भी लगी होती है, तो मैंने सोचा कि चले इनके भी ट्राई करते हैं कि क्या डिफरेंस है।
और यहाँ पे मैंने काफ़ी सारे रैप्स जो थे उठा लिए थे डिफरेंट वैरायटीज़ के। यहाँ पे वैसे वीडियो बनाना अलाउ नहीं था और बस इतनी सी वीडियो मेरे से बनी थी। यहाँ पे मेरा बेटा जो है वो भाग रहा है और मैं उसके पीछे जा रही हूँ, और यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने मुझे इसको पकड़ा के बिल करवाना था और मैं इसको देख रही हूँ, और ये भी अब थक हार के तकरीबन बैठ चुका था। और बस इसी तरह से होता है। यहाँ पे इतनी ज़्यादा सर्दी फील नहीं हो रही थी बिकॉज़ क्लोज एरिया है, तो इस वजह से अंदर का मौसम तकरीबन ठीक ही था। तो यहाँ पे आके मुझे याद आया कि भी और भी मुझे कुछ चीज़ें लेनी थी जो मुझे उस टाइम पे याद नहीं आया, और वो ये थी कि लाइक जिस तरह मेरी मेड है वो मुझे हर रोज़ कहती है कि बाजी मुझे ये सर्फ चाहिए, वो सर्फ चाहिए और फिनाइल चाहिए। तो मैं उसे कह रही थी वीकेंड पे बताना, वीकेंड के आसपास जाके बताना। तो आज वीकेंड पे भी मुझे याद नहीं रहा। चले खैर, मुझे बताइएगा किस किस के साथ ऐसा होता है कि उनकी ग्रोसरी एक दफ़ा नहीं बस थोड़ी थोड़ी करके बहुत दफ़ा हो जाती है। तो यहाँ से हम बाहर आ गए हैं और इस टाइम हमें कुछ भूख लग रही थी। तो हम जिस एरिया में आए हैं यहाँ का एक पराठा रोल, मलाई बोटी पराठा रोल बहुत फेमस है। तो जब आप इस एरिया में आते हैं, वैसे तो यहाँ पे डिफरेंट फास्ट फूड के सेक्शंस हैं, बारबेक्यू के हैं, लेकिन इस एरिया की जो खासियत है वो ये है कि यहाँ का पराठा रोल जो है, चटनी रोल भी उसको बोलते हैं, डिफरेंट किस्म के रोल्स हैं, लेकिन सबसे जो फेवरेट हमारा है वो है मलाई बोटी पराठा रोल। तो ये बहुत ही मज़े का, बहुत ही यूनिक किस्म का, इस एरिया में सिर्फ यहीं से ही वो अच्छा मिलता है। तो बस हम ये खाने स्पेशल हम यहाँ पे आते हैं। जब इस एरिया में आए तो फिर तो बस हमने वो खाना ही होता है। तो ये हमने ऑर्डर कर दिया था, बस उसी का वेट हो रहा है कि हम जो है वो उसको पैक करवाएं या यहीं पे बैठ के कहीं। मैंने यहीं पे मंगवा लिया था। ये देखें, ये मेरा बेटा दूध पी रहा है बिकॉज इसको खाने पीने से, रैप से, दूसरी चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। तो ये हमारा जो ऑर्डर था वो आ गया था। इसकी चटनी की बहुत ही खासियत है। ये चटनी बहुत ही इनकी स्पेशल होती है, हमें अभी तक इनके इंग्रेडिएंट्स का पता नहीं चल सका कि ये किस तरह से बनती है। तो ये देखें, इनका जंबो साइज़ जो रैप है आ गया। ये बहुत ही अच्छे से स्टफ्ड होता है, इसमें मलाई बोटी, चीज़ वगैरह हर चीज़ होती है, सॉसेज होती हैं, और जो इसकी चटनी जो होती है वो बहुत ही मज़े की होती है। तो बस आप लोग भी अगर इस एरिया में ये ज़रूर ट्राई करें। और बस अब हम जो है वो घर वापस आ चुके थे, और यहाँ पे देख सकते हैं कितना मैस है, तकरीबन सारी ग्रॉसरी फैली हुई है। बस इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।